बहरे अदन में शुमाली क़ज़्ज़ाफ़ों ने एक ऑयल टैंकर को अगवा किया है। इस ऑयल टैंकर पे जो क्रू है, जो अमला है, इसमें 11 पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो मुख्रियों में शामिल हैं और इन 11 पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी की फ़ैमिली के साथ इस वक़्त मौजूद है। अब राब्ता हुआ है तो वही कह रहे हैं कि अब खाने-पीने का सामान भी अब हमारे पास ख़त्म हो चुका है। मेरी बस हुकूमत से यही अपील है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जितने भी ये सीमेन 11 पाकिस्तानी हैं, इनको छुड़वाने की कोशिश की जाए। क्योंकि हम यहाँ इंतज़ार में हैं कि किस वक़्त हमारे पास ये कॉल आए या दरवाज़ा खुले और वो सामने खड़े हुए हैं। खुदा हमारी इस अपील को सुन लीजिए। मेरे बाबा को वापस लिए हैं, हम बहुत परेशान हैं, वो ना जाने किस हालत में होंगे। मुझे नहीं पता वो किस हालत में, उनको बहुत मुश्किल है, उनको खुदा वापस लाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जल्दी से इस मैटर को रिसॉल्व करवाएं ताकि हम अपने वालिद से मिल पाएँ, क्योंकि एक ही कमाने वाला है इस घर में और उससे भी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, तो हम कहाँ जाएँ। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि बहरे अदन में शुमाली क़ज़्ज़ाफ़ों ने एक ऑयल टैंकर को अगवा किया है। आज इस ऑयल टैंकर के अगवा को 1 हफ़्ता गुज़र चुका है। इस ऑयल टैंकर पे जो क्रू है, जो अमला है, इसमें 11 पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो मुख्रियों में शामिल हैं और इन 11 पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी की फ़ैमिली के साथ इस वक़्त मौजूद हैं कराची के इलाके सुपर हाईवे में। और इनकी फ़ैमिली में इनकी अहलिया मौजूद हैं, इनके बच्चे मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 1 हफ़्ता गुज़र गया है और इनके प्यारों का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी इनसे अब तक कोई राब्ता नहीं किया गया है। जबकि इन्होंने मुतवातिर बार हुकूमत पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि इनके प्यारों को बहरी क़ज़्ज़ाफ़ों ने जो यरग़माल बनाया हुआ है, उनसे आज़ाद कराया जाए, उनकी हिरासत से इनको निकाला जाए। लेकिन अभी तक हुकूमत के कान पे तो जूं नहीं रेंगी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनसे ये बता रहे हैं कि आज भी उनका राब्ता हुआ है। राब्ते में उनसे क्या बात हुई है। यहाँ पर मौजूद हैं हुसैन यूसुफ की अहलिया। जी, ऑनर 25 पे मेरे हस्बैंड एज अ सेकंड इंजीनियर सेल कर रहे हैं। तो अब जब इन्होंने बहरी क़ज़्ज़ाफ़ों ने इन्हें किडनैप किया तो उसके बाद हमारी एक दिन बात हुई, बहुत मुख्तसर। तो उन्होंने कहा कि बस मैं अब ज़्यादा बात आप लोगों से नहीं कर सकूँगा। उसके बाद जब अब राब्ता हुआ है तो वही कह रहे हैं कि अब खाने-पीने का सामान भी अब हमारे पास ख़त्म हो चुका है और मेरी बस हुकूमत से यही अपील है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जितने भी ये सीमेन 11 पाकिस्तानी हैं, इनको छुड़वाने की कोशिश की जाए। क्योंकि हम यहाँ इंतज़ार में हैं कि किस वक़्त हमारे पास ये कॉल आए या दरवाज़ा खुले और वो सामने खड़े हुए हैं। खुदा हमारी इस अपील को सुन लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आज क्या इतवार के रोज़ भी आपका कोई राब्ता हुआ है? क्या आप यहाँ से फ़ोन कर सकती हैं या वहाँ से फ़ोन आ रहा है? उनके पास उनके मोबाइल्स नहीं हैं, उनसे उनके मोबाइल्स छीन लिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम मुश्किल है कि हम आपसे रब्ता कर सकें। आज जो राब्ता हुआ उसमें क्या बात हुई है जिनका फ़ोन आया आज? बस उन्हें ज़्यादा बात नहीं की, बस यही कहा कि हमारे पास हमारे फ़ोन्स नहीं हैं, तो बस आगे बात हो या ना हो हम नहीं कह सकते कुछ भी। अच्छा, क्या अभी तक हुकूमत के वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत में से किसी ने भी आपसे कोई राब्ता किया है? नहीं, कोई रब्ता नहीं किया किसी ने। उनके साथ ही हुसैन यूसुफ की साहबजादी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही पूछेंगे वो अपने वालिद के बारे में क्या बताएंगे। जी, मैं गुजारिश करती हूँ आप लोगों से कि मेरे बाबा को वापस लाएं। मुझे नहीं पता वो किस हालत में, उनको बहुत मुश्किल है, उनको खुदा वापस लाएं। बेटा, आपकी अपने वालिद से बात हुई है? हुई थी, तो क्या बात हुई थी आप? बहुत थोड़ी सी बात हुई थी बस, वो क्या कह रहे थे? कि वो कह रहे थे कि बस दुआ करो। इनके साहबजादे भी मौजूद हैं। बेटा, आप बताएंगे आपकी वालिद से क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि ज़्यादा परेशान नहीं होना, मैं सही हूँ। अच्छा, तो यकीनन आप परेशान तो नहीं होंगे, लेकिन आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे? आसिम मुनीर साहब, एक आपको रिक्वेस्ट है कि मेरे बाबा को वापस लिए हैं, हम बहुत परेशान हैं, वो ना जाने किस हालत में होंगे। जी बेटा, आप क्या कहेंगी? हुकूमत से क्या अपील करेंगे आप? कि मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बाबा को सही सलामत यहाँ लाएं। किससे रिक्वेस्ट करेंगे? आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा, दोबारा बात करेंगे उनकी अहलिया से। ये बताइए कि इस अगवा को तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर चुका है। इस 1 हफ़्ते के दौरान जो है, ज़ाहिर है आपके अलावा और भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं जिनके प्यारे वो वहाँ पर यरग़माली हैं, तो आपकी दीगर फैमिली से भी रब्ता हुआ है? उन फैमिलीज़ का क्या कहना है? वो भी बहुत परेशान हैं और बहुत से लोगों की तो बात भी नहीं हो रही है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इनको यहाँ पाकिस्तान आज़ाद कराया जाए, वहाँ से लेके आया जाए। तो आप यकीनन पुरुम्मीद होंगी कि हुकूमत के कान पे जूं रेंगेगी और वो कुछ ना कुछ इस सिलसिले में करेंगे कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात
पाकिस्तानी हमले के साथ पेश आते रहे, हुकूमत ने इस पर अपना फ़ाल किरदार अदा किया है। तो ये आखिरी बार बताइए कि ख़ुद आप आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म से खुद क्या कहेंगे? बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें नहीं पता कि वो वहाँ उनकी लाइफ सेफ़ है या नहीं है। जितने भी 11 पाकिस्तानी हैं तो उनके लिए कोशिशें की जाएँ कि जल्द से जल्द वो आके अपने घर वालों से मिले, अपने प्यारों से मिले, ज़िंदा सलामत। इस वक्त हुसैन यूसुफ साहब के दामाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सूरत-ए-हाल क्या है और उनके किन-किन जगहों पर या हुकूमत के किन-किन महकमों से राब्ता हुआ है या किसी ने राब्ता किया है। जी। कि हमारा अभी तक राब्ता तो वैसे किसी से नहीं हुआ, गवर्नमेंट इदारे से कोई हमारे पास नहीं आया और हमारी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब से यही गुजारिश है कि हम आपके इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क का टैक्स पेयर हैं। वो 6 महीने 8 महीने बाहर रहते हैं, उसके बाद यहाँ आके इस मुल्क के खातिर टैक्स पे करते हैं। तो प्लीज़ गुजारिश आपसे यही है कि इस मैटर को थोड़ा सा सीरियस लें आप ईरान की और अमेरिका की जंग को रिजॉल्व कराने में लगे हुए। इन 11 लोगों का क्या कसूर है, इनको भी थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखें कि इनके लिए भी कुछ आवाज़ उठाएं, इनके लिए भी, इनको आगे ईद आने वाली है, इन बच्चों का क्या होगा। 9 क्लास के उस बच्चे के पेपर हैं, वो पेपर देने नहीं जा पा रहा, इन बच्चों पे क्या गुजर रही है, आप इसको भी थोड़ा सा सोचें प्लीज़, इस पर आवाज़ उठाएं, हमारी आपसे यही है। जी, ये 9 क्लास का बच्चा जो पेपर नहीं देने जा पा रहा, बेटा क्यों पेपर देने नहीं जा पा रहा? ये टेंशन की वजह से और पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा। और हम बस यही गुजारिश करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से और चीफ ऑफ नेवी स्टाफ नवीद अशरफ साहब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि बस जल्दी से इस मैटर को रिसॉल्व करवाएं ताकि हम अपने वालिद से मिल पाएँ, क्योंकि एक ही कमाने वाला है इस घर में और उससे भी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, तो हम कहाँ जाएँ। और दर की ठोकरें खा रहे हैं हम, कहीं से हमें कोई ऐसा हमें जवाब नहीं मिला है कि कोई एक्शन लिया जा रहा हो। बस जल्दी से इस पर कोई एक्शन लिया जाए और इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। तो आप पेपर देने क्यों नहीं जा रहे? तालीमी सिलसिले को क्यों मुतासिर कर रहे हैं? असल में टेंशन इतनी है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है और हम यही सोच के बस कि पापा जल्दी वापस आएँ और पढ़ाई का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से पेपर रह जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अब इन बच्चों का तालीमी सिलसिला भी मुतासिर हो रहा है। ये बच्चा जो है 9वीं जमात के इम्तिहान दे रहा है, इस वक्त पूरे शहर में 9th और मैट्रिक के इम्तिहानात चल रहे हैं, लेकिन ये बच्चा अपने कई पेपर मिस कर चुका है, नहीं गया इम्तिहानी मरकज़ में पेपर देने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि इसको परेशानी है, घर का बड़ा है और अपने वालिद का इंतज़ार कर रहा है और हुकूमती इदारों का इंतज़ार कर रहा है। वो इनसे, इनकी फैमिली से रब्ता करेंगे और इनकी वालिद की बाजियाबी के लिए कोशिश करेंगे।